और अभी की ताजा खबर यह है कि सोमवार यानी कल कमलनाथ सरकार को विधानसभा में अग्नि परीक्षा देनी होगी। राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम को खत लिखकर बहुमत साबित करने को कहा है। राज्यपाल ने पत्र में अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट कराने को कहा। साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा है। यह वीडियोग्राफी स्वतंत्र व्यक्तियों से करानी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करना होगा। यानी जिसकी मांग बीजेपी लगातार कर रही थी, बहुमत परीक्षण की, फ्लोर टेस्ट की, वो अब साफ हो गया है। कल फ्लोर टेस्ट से गुजरेगी कमलनाथ सरकार। यानी क्या होगा, क्या वो सरकार बहुमत साबित कर पाएगी? इसी को लेकर लगातार हमारी ये महा कवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। तो अभी तक की ताजा अपडेट यह है कि भोपाल लौट रहे हैं कांग्रेस के जो विधायक जयपुर में थे, और आज शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले कैबिनेट की बैठक। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जयपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर 2 होटलों में रुके हुए विधायक सीधे एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यानी जो विधायक जयपुर में थे कांग्रेस के, वो अब जयपुर एयरपोर्ट की तरफ पहुंच रहे हैं और सीधे एयरपोर्ट से वो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि गुरुग्राम में भी बीजेपी के विधायक रुके हुए हैं और कल वो आ सकते हैं। कल वो उन्हें पहुंचना होगा, क्योंकि कल ही होगा फ्लोर टेस्ट, शक्ति परीक्षण कल होगा। ऐसे में बीजेपी ने नई रणनीति के तहत विधायकों को कल आने के लिए कहा है। ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता लगातार सचिन यादव जुड़े हुए हैं। सचिन, बताइए क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं विधायक, और इनको जो है अब सीधे जयपुर एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट के अंदर विधायक पहुंच गए। उनसे बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। जी, क्या बात मुमकिन होगी, बात करनी आसान होगी जब उतरेंगे बस से एयरपोर्ट पर? ये आप तस्वीरें सीधी देख पा रहे हैं। सचिन वहां लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक दे रहे हैं। ये बसों से विधायक जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, और सचिन लगातार बने हुए हैं। सचिन, बताइए क्या हो रहा है वहां पर? सचिन से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ये वो विधायक हैं जो भोपाल से जयपुर भेजे गए थे, 2 होटलों में रुके हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और इन्हीं 2 बसों के जरिए, होटल से 2 बसों के जरिए ये लोग पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर, जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, बताइए क्या हालचाल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर बसें पहुंच चुकी है और कुछ देर में इनको यहां से अंदर ले जाया जाएगा। विधायक रफीक खान अब पहुंचे हैं। मीडिया कर्मी पहले से यहां पर मौजूद हैं, उनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है इनका फर्स्ट रिएक्शन क्या है। और ये जो दूसरी बस है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर जो व्यवस्था कर दी गई है, कड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। खुद रफीक खान इनके साथ आए। सर, कितने विधायकों को लेकर आप आए हैं जयपुर एयरपोर्ट? पूरे तो ट्री हाउस से जो विधायक वो आगे वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो ट्री हाउस वाले विधायक हैं जो दूसरे रिसोर्ट में पहुंचे हुए थे, वो यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे। ये विधायक रफीक खान थे, आदर्श नगर से स्थानीय विधायक हैं, जो ब्यूना रिसोर्ट से जो विधायक थे उन सभी विधायकों को लेकर आए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो जितने भी एमपी कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जो दूसरी टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो विधायक रफीक खान से जो हमारी बात, उनका यही कहना था कि जो ब्यूना विस्टा के जो तमाम 38 विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा जो ट्री हाउस रिसोर्ट है उनके विधायकों के आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। और ऐसे में ये विधायक इनको नीचे नहीं उतारा गया, यही वजह है। और अब कुछ देर में इन विधायकों को यहाँ से नीचे उतारा जाएगा, और उसके बाद सीधा जयपुर एयरपोर्ट में इन विधायकों की एंट्री हो जाएगी। मीडिया की कश्मकश आप देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इन विधायकों से जो है सीधी बात की जाए। फिलहाल जो है बस का दरवाजा बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब स्थानीय जो प्रशासन है वो नहीं चाहता कि इनसे बात की जाए, लेकिन अभी भी जो है वो
विधायकों से बात करने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पे अब देखिए दूसरी तरफ से हम कोशिश करेंगे कुछ और विधायकों से जो कि मीडिया से खुद बात कर रहे हैं, हम उनसे जान लेते हैं। देश के अंदर जिस प्रकार की हालतें बनाई जा रही है, पूरे मुल्क के अंदर एक चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इस देश से लोकतंत्र को कैसे खत्म करा जाए, कैसे संवैधानिक चीजों को खत्म करा जाए, कैसे इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के 16 तारीख को फ्लोर टेस्ट रखा गया है सर। नहीं, फ्लोर टेस्ट ये तय करते हैं अध्यक्ष। इस प्रकार से राज्यपाल जी का निर्देशित करना, क्योंकि सदन के अंदर का नेता होता है, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है वो माननीय अध्यक्ष का है। जो जिस प्रकार से इस तरह की बातें करी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि संविधान के दायरे में आती है। ये संवैधानिक क्या कांग्रेस फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेगी सर? बिल्कुल, इसका जो होगा अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, विधानसभा के महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष जी हैं, जिस दिन भी होगा उस दिन हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हर कीमत पे हम खड़े हैं। कांग्रेस ने अब गवर्नर के खिलाफ वो किया है कि उनको फ्लोर टेस्ट ऑर्डर भी दिया गया है। नहीं, क्या कैसे दे सकते हैं? ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान में आप आग्रह कर सकते हैं, संविधान में आप कह सकते हैं। आपको लगता है गवर्नर के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक अधिकार इस प्रकार का सदन के अंदर का नेता, सदन के अंदर बात तय होती है, वो अध्यक्ष तय करते हैं। आप चाहे तो संविधान का अध्ययन करें, संवैधानिक रूप से। आपका क्या नाम है सर? मैं कुणाल चौधरी, विधायक का लाभ। कुणाल, एक बात बताएं स्पष्ट कि सभी विधायक वहां पर होंगे, अभी सब जुट चुके हैं, जो जिस तरह से बीच में खलिश आई थी उसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कुणाल चौधरी है विधायक, जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं संवैधानिक हनन किया जा रहा है कांग्रेस विधायकों का, क्योंकि जो कांग्रेस विधायक हैं वो उनका साफ ये कहना है कि ये जो तमाम तरह के जो विधायक हैं, इनका साफ कहना है कि ये अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहता है कि वो आपको रुकूंगा सचिन, आप लगातार बने रहिएगा। और भी विधायक पहुंच रहे हैं तो उनका रिएक्शन सुना देते हैं दर्शकों को। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर दोनों एयरपोर्ट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन वहां पर जुड़े हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि ये विधायक भी अब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और मीडिया लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश में। तो भोपाल लौट रहे हैं कांग्रेस के विधायक, क्योंकि आपको बता दें आज कैबिनेट की और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सचिन लगातार जुड़े हुए हैं। सचिन, आपने बात करने की कोशिश की और जो कुणाल चौधरी हैं वही विधायक वहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कितने आश्वस्त दिख रहे हैं विधायक। कैसा लगा आपको? 4 दिन तक अब राजस्थान ये आप जयवर्धन सिंह को देख रहे हैं। क्या लगता है सर? ये सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी। सभी हेलो, जयवर्धन सिंह को आपने सुना, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, मंत्री हैं, उनको आपने सुना। करने की कोशिश कर रही है देश के, मध्य प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को नई रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि लगातार संविधान को चुनौती देने की ये कोशिश करते हैं, लोकतंत्र को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। इस देश में गांधी के विचारों को खत्म करके गोडसे के विचारों को जो प्रतिपादित करने की इनकी कोशिश है, ये कोशिश नाकामयाब होगी और पूरे प्रदेश के एमएलए इसमें हमारे साथ है। बिल्कुल, तो जो कल फ्लोर टेस्ट होगा, आपको लगता है सरकार पास कर पाएगी उसको? देखिए, पहली बात तो कल कैसे हो सकता है, ये तय माननीय अध्यक्ष करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जिस दिन कहेंगे उस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, उस दिन स्थितियां होगी। आज हम सदन के अंदर, हमारा बहुमत है, हमारी सरकार है, किसी भी विधेयक के ऊपर फ्लोर टेस्ट जब होगा, सारे विधायक आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। एक विधायक के पिताजी ने वो करा है कि विधायक बंधक बने हुए, अगर बंधक विधायक बने हुए, लोकतंत्र बंधक है, और उस समय कैसे फ्लोर टेस्ट स्पष्ट करना चाहिए। पहले सभी विधायकों को सदन में लाया जाए, सदन में चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी स्थितियां बने उसके ऊपर स्थितियों के ऊपर चर्चा हो, इन्हीं के बाद फ्लोर टेस्ट होना। गवर्नर ने कहा है कि कल अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। देखिए, इस देश के संविधान में संवैधानिक जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा का होता है कि उन्हें कब कराना है, क्या कराना है, किन स्थितियों को लेना है, और विधायकों की स्थितियां, विधायक अपनी स्थितियां बताएंगे, सरकार अपनी स्थिति बताएगी, सरकार तय करेगी कि भैया वो विधायकों को क्या है, जिनको नोटिस दिए वो क्यों नहीं आ पा रहे, किन परिस्थितियों में है। और ये संवैधानिक अधिकार जो है वो संविधान के अंदर अध्यक्ष को दिया गया, ना कि गवर्नर साहब को दिया गया। वो उन्होंने
दी है, अपना मशवरा दिया है, तो उसके ऊपर अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो तय होगा। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक कुणाल चौधरी जो कह रहे थे साफ कि कहीं ना कहीं संवैधानिक हनन किया जा रहा है। गवर्नर ये तय नहीं कर सकते कि फ्लोर टेस्ट कब होगा, क्योंकि फ्लोर जो टेस्ट है वो विधानसभा के पटल पर होना है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को भी तय करना है कि फ्लोर टेस्ट कब कराया जा रहा है। उन्होंने साथ ही यह आरोप भी लगाए हैं कि जो उनके विधायक 5 साल तक बंधक बनाया गया है, क्योंकि उनकी जो एक विधायक के जो पिता है लगा रखे, तो तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का जोर लगातार चल रहा है। अब जब विधायक यहाँ से रवाना होंगे तब कहीं ना कहीं होगा, तस्वीरों के माध्यम से होगा कि ये देखिए कि किस तरह से जो है विधायक टेस्ट होगा, आप लोग को पता चल जाएगा। आज एक अहम बैठक भी है। हाँ, आज बैठक है, विधायक दल की बैठक हमेशा होती है। जो चले गए थे हाँ। बेंगलुरु में, जो उनसे बातचीत हो पाई? हाँ, एकदम। आप देख सकते हैं कि विधायकों के जाने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है जयपुर एयरपोर्ट। सर, कितने आश्वस्त हैं सर आप? 100% ऑल इज वेल। जब आप आए थे तो मन में क्या चल रहा था, अब जा रहे हैं सब लोग क्या? बिल्कुल फाइनल, कुछ नहीं, सब टनाटन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कल जो अगर बहुमत परीक्षण होता है तो सरकार बनेगी? देखिए, पहली बात तो कल बहुमत होना कहाँ है, अभी तो स्पीकर साहब निर्णय करेंगे कि कब होना है। 16 तारीख से जब हाउस लगने वाला है, तो अभी प्रश्न कहाँ से पैदा हो गया जी। गवर्नर ने सर्कल का अभी भी आप लोगों को ऑफर बीजेपी का कोशिश कर रही है? देखिए, कोशिश करने वाले कोशिश करते रहते हैं। सरकार कांग्रेस की है और हमारा मंत्रिमंडल यथावत रहेगा, सरकार चलेगी। क्या कोरोना की वजह से? हाँ, ये देश के जो हालात हैं, देश के जो बदले हुए हालात हैं कोरोना की वजह से, उसके वजह से कोई निर्णय हो तो ये स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। तो आपको लगता है कि आज विधायक दल की बैठक में और आज हमारी कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक भी है आज, और कैबिनेट की बैठक के बाद फिर सही निर्णय होगा क्या तय करना है। कल राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट की बात, देखिए, राज्यपाल जो है विचार के लिए बोल सकते हैं, कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, वो निर्णय हमारे स्पीकर करेंगे। तो फ्लोर टेस्ट का फैसला उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सिर्फ निर्देशित किया है, फैसला लेंगे स्पीकर। चलिए, गुवाहाटी चले गए, इस्तीफे 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज हमारे ये आखिरी में वो फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में राज्यपाल के अपने अधिकार होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के, स्पीकर के अपने अधिकार होते हैं, और इसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में फ्लोर टेस्ट में हम सब पास हैं। कैसे सर आंकड़ा कैसे जुटाएंगे? मंत्री भी अब जो है इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया है। देखिए, आगे होता क्या है, फ्लोर टेस्ट में आने दो, और फ्लोर टेस्ट में आने के बाद ही जो विधानसभा के अंदर हमारी सरकार बहुमत साबित करेगी। बेंगलुरु से जो विधायक थे उनसे बातचीत हो पाई है, वापस आ रहे हैं? नहीं, उनसे कोई बातचीत नहीं। क्या एक बीच में खबरें आ रही हैं? हाँ, विश्वास प्रस्ताव तो बाद में आ ही गई भाई। जब तक हमारे जो बंधक विधायक आए, जब तो विश्वास प्रस्ताव आएगा। जब तक जो कांग्रेस के बंधक विधायक हैं वो वापस नहीं आएंगे। अब बंधक कैसे हैं? उनका फोन कांटेक्ट नहीं है, वो फोन बंद है, टीवी नहीं देख रहे, तो वो बंधक ही हैं। जब कांग्रेस के बंधक आएंगे तो फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके और रहेगी, पूरे बहुमत के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रहे हैं उल्टा सीधा करके उल्लू सीधा करना, वो सफल हो नहीं पाएंगे। 4 मंत्रियों ने कल इस्तीफा दे दिया, 20 विधायक बर्खास्त किया है उनको, बर्खास्त किया है, बर्खास्त किया है। तो ये आपने सुना, अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। सचिन लगातार हमारे सामने लगातार ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सारा साहब चलिए, क्या कल फ्लोर टेस्ट में सरकार, आप ये बताइए कि सरकार कैसे बचेगी? हाँ, कितने लगे? सुरेंद्र सिंह से शेरा से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ जाने के बाद में उनका पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दिक्कत फ्लोर टेस्ट की बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी असली नीयत उनकी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और विधायकों को बंधक बनाए। FIR उनके अगेंस्ट में हुआ है कि उनके परिवार वालों को लेके जाने के बाद हमारे पास में बहुमत है। कल स्वीकार कर लिए जो मंत्री जो नाराज होकर गए हैं, क्या उन्हें मना लिया गया? नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम कॉन्फिडेंट है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो
तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास जरूरी नहीं है। हालांकि लगातार आपको हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर जो 2 होटलों में जयपुर में रुके हुए विधायक अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सीधे एयरपोर्ट से भोपाल। भी अच्छा महसूस कर रहे थे, इस समय भी अच्छा। सरकार रहेगी, वेट एंड वॉच है बस। हाँ, संपर्क में है, उन्हें साथ में खाटू बाबा के दर्शन किए, सालासर धाम आप गए, क्या मन्नत मांगी आपने? वो सब कुछ खुशहाल रहे, मध्य प्रदेश पूरा देश खुशहाल रहे, कोरोना से बचता रहे। पूरी तरह से सरकार बनेगी? बिल्कुल बची हुई सरकार बनी हुई। तो देखिए जितने भी विधायक हैं सबका यही कहना है कि पूरी तरह से ये तमाम विधायक जो है वो सबको लाया जाए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट सदन के अंदर हो। और मंत्रियों के इस्तीफे हुए, बिल्कुल उन्होंने क्यों 6 गए ना, 6 गए हैं ना, 122 में से 6 गए, बहुमत पूरा को कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं कि बताने की सचिन लगातार हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। हाउस से जो बसें जाने वाली हैं वो विधायक। जी सचिन, आपने देखा जो विधायक हैं बस से उतर चुके हैं, एयरपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं वहां पर आप? बिल्कुल देखिए तस्वीर में दिखा सकता हूँ, गहमा गहमी जो है वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट का ये जो अराइवल पॉइंट है, यहाँ से विधायकों के अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिको की विशेष जो फ्लाइट है वो यहाँ पर इनके लिए की गई है। सभी को बोर्डिंग पासेज यहाँ पर दिए गए हैं और सभी विधायक जो है यहाँ पर एक एक करके यहाँ से रवाना होते हुए आप देख सकते हैं कि इनके बोर्डिंग पासेज चेक किए जा रहे हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चेक की जा रही है, किसी तरह की कोई खामी ना रहे, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लाइन में लगकर ये विधायक यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट के अंदर अराइवल पर रवाना होते हुए आप देख सकते हैं कि एक विधायक अपना आईडी कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं और रवाना होते हुए सभी विधायक यहाँ पर एक एक करके सभी विधायकों को यहाँ से अंदर रवाना किया जा रहा है। स्थानीय जो विधायक रफीक खान जो कि आदिशनगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, ब्यूना विस्टा रिसोर्ट से इनको यहाँ पर लेकर आए हैं और तमाम तरह की सुरक्षा के बीच में इनको अंदर ले जाया जा रहा है। हाउस में आएंगे, फ्लोर टेस्ट के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। बीजेपी के लिए तत्काल फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो तो तत्काल जो भी है विधानसभा प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। आप तत्काल के लिए तैयार हैं? हम हर तरीके से तैयार हैं। शुभ नाम क्या आपका? ये सुखदेव पाल सिंह के विधायक वो कह रहे हैं कि रहे हैं, सभी विधायकों को यहाँ से साथ रवाना किया जाएगा जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के विशेष विमान से, क्योंकि जो इनको बोर्डिंग पासेस दिए गए हैं वो इंडिगो के बोर्डिंग पासेस दिए गए हैं। इंडिगो के बोर्डिंग पासेस से सभी विधायक जो है वो यहाँ से रवाना होते हुए आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। और जितने भी विधायकों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, सभी विधायकों ने एक ही बात कही है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इन विधायकों का जो पहला शब्द था वो ये था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, पूरी तरह से जो है सरकार कमलनाथ की 5 साल यहाँ पर काम करेगी, 5 साल यहाँ पर सरकार रहने वाली है, ये कहना है विधायकों का, सभी विधायकों का एक ही कहना है। और आप देख सकते हैं जिस तरह का सियासी घटनाक्रम जयपुर में पिछले कुछ समय से चल रहा है, उसके बाद ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती है कि इतने आराम से विधायक सभी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आज आश्वस्त काफ़ी नजर आ रहे हैं। पिछले 7 दिन से ये जयपुर में मौजूद थे, जयपुर में मेहमान नवाजी का इन्होंने लुत्फ उठाया है और दोनों बसों से ब्यूना रिसोर्ट के जो 38 विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब उनके आईडीज यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। जो एयरपोर्ट का जो प्रबंधन है, जो CISF का जो स्टाफ है, वो तमाम विधायकों को अब अंदर रुखसत करते हुए, कुणाल चौधरी फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट से दोबारा बाहर आए हैं और कुछ देर बाद ये कुणाल जी बाहर कैसे आ गया बंदा के दोबारा? अरे आ रहा हूँ भैया, मेरा मोबाइल देखिए इनका जो मोबाइल है वो शायद बाहर छूट गया है, इसलिए ये फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आए हैं और विधायक रफीक खान सभी विधायकों को एक साथ अंदर ले जाते हुए तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रहा है कि जो भोपाल का जो सियासी घटनाक्रम है उसे जयपुर में किस तरह से उसे यहाँ पर संभालने की कोशिश की गई राजस्थान सरकार द्वारा। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम तरह के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद रहे, पल पल की अपडेट उन्होंने जो है आलाकमान को दी। इसके साथ ही कमलनाथ से वो लगातार संपर्क में रहे और आज विधायक दल की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उस बैठक में भाग लेने के लिए ये सभी विधायक आज जयपुर एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे। इंडिगो
इंडिगो के विशेष विमान से इन्हें भोपाल ले जाने की व्यवस्था की गई है। इंडिगो के विशेष विमान से ये सभी विधायक जो हैं वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। हालांकि अभी जो ट्री हाउस के जितने भी विधायक थे वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, उसको लेकर अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनका शायद इंतजार किया जाएगा। उन विधायकों के आने के बाद इन सभी विधायकों को एक साथ यहाँ से रवाना किया जाएगा, लेकिन अभी उनकी जो बसेज हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँची है। अभी ब्यूना विस्टा के जो 38 विधायक हैं वो विधायक ही यहाँ पर आए हैं और अब लगभग सभी विधायक, हम आपको बता दूं कि सभी विधायक जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल गेट से अंदर जा चुके हैं। सभी विधायक, कुछ विधायक जैसे कुणाल चौधरी जिससे हमने बात की थी, उनका मोबाइल फ़ोन शायद बाहर रह गया था, ऐसे में वो दोबारा एयरपोर्ट के अंदर आए थे और एयरपोर्ट के बाहर अब वो जो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सचिन, बिल्कुल यहाँ पर तो जयपुर के विधायक थे, यहाँ पर तो जयपुर में जो कांग्रेस के विधायक थे जयपुर में थे और गुरुग्राम में बीजेपी के विधायक हैं। वहाँ पर देख रहे हैं गुरुग्राम में बहुत सिक्योरिटी है, विधायक अंदर ही हैं, लेकिन आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये लोग सालासर भी गए हुए थे दर्शन करने के लिए, मन्नत मांग रहे हैं। तो बीजेपी का ये भी दावा है कि वो इन विधायकों से संपर्क कर रही है और करने की कोशिश की गई। कितना एक्सेस आसान था इनसे बात करना? कोई भी बात कर सकता था? नहीं, देखिए ये जो विधायकों से हम बात करने का जो हमने प्रयास किया और बड़ी आसानी से सभी मीडिया कर्मियों से इन्होंने बात की, ये तब है जब ये लोग भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन जब से जयपुर आए हैं उसके बाद से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से नज़रबंद इनको किया हुआ है। दोनों जो रिसोर्ट हैं जयपुर शहर से काफ़ी बाहर है, ऐसे में आसान पहुँच वहाँ तक हर व्यक्ति की नहीं है कि कोई व्यक्ति आसानी से पहुँच जाए। और उसके बाद भी वहाँ पर कई किलोमीटर तक, जहाँ तक होटल का दायरा है उसके कई किलोमीटर बाहर तक जो है पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। तो ऐसे में जो बीजेपी दावा कर रही है कि मिलने का इन्होंने प्रयास किया है, संपर्क में है, वो तो कहीं भी संभव नजर नहीं आता है। हालांकि फोन पे अगर संपर्क करने की कोशिश की गई हो या बात की गई हो, इस तरह के अगर कोई दावा बीजेपी करती है तो उसमें कुछ गुंजाइश बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर किसी ने मुलाकात की हो या किसी विधायक ने होटल से बाहर जाके अलग से 1-to-1 मुलाकात की हो, ऐसा संभव नहीं नजर आता है। क्योंकि जब से ये विधायक यहाँ पर आए हैं लगातार इनको पूरा मीडिया फॉलो कर रहा है, हमारी टीम लगातार फॉलो कर रही है। तो ऐसे में कोई भी विधायक इंडिपेंडेंट बाहर नहीं आया है दोनों रिसोर्ट से। सभी विधायक रिसोर्ट्स के अंदर मौजूद रहे हैं। जब इन्हें खाटू श्याम जी श्याम दरबार लेके गया गया था या सालासर धाम ये लोग गए थे तो भी इसी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में लोग गए थे, स्थानीय नेता इनके साथ थे। तो कहीं भी ये कहना कि इन विधायकों ने भाजपा से संपर्क किया या भाजपा के विधायकों ने इनसे व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 संपर्क किया हो, ऐसा संभव नजर नहीं आता है। बीजेपी चाहे जो दावे करे कि, लेकिन राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस की जो सरकार है उसने पूरी तरह से इनकी व्यवस्था कर रखी थी, किसी भी तरह की कोई चूक यहाँ पर इनको लेकर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो जो मुख्यमंत्री हैं या बड़े जो नेता आप दिखा रहे हैं लगातार, क्या सचिन पायलट ने भी इन विधायकों से मुलाकात की थी? ऐसी कोई खबर? बिल्कुल, देखिए एक बार सवाल दोहराएंगे अपना। जी सचिन, सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट ने भी विधायकों से बार बार मुलाकात की थी और जानने की कोशिश की थी कि जो विधायक है महफूज हैं? बिल्कुल, देखिए तमाम आला अधिकारी जो हैं वो जो माफ़ कीजिएगा जो आला नेता हैं वो विधायकों से मिलने पहुंचे थे, उसमें सचिन पायलट भी शामिल थे। हालांकि जितना सीएम अशोक गहलोत विधायकों से मिलने पहुंचे हैं उतनी फ्रिक्वेंसी जो है सचिन पायलट के मिलने के दौरान नहीं थी। हालांकि वो अपडेट लगातार सभी तरह से ले रहे थे। जिस तरह से सचिन पायलट के बयान भी आए थे, उनका भी ये दावा था कि जो कमलनाथ की सरकार है पूरी तरह से 5 साल अपने पूरे करेगी और बहुमत परीक्षण अगर होता है, फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें भी जो है ये पास होंगे। मेरे सहयोगी मनोज भी मौजूद हैं जो दूसरे कैमरे से रिएक्शन लगातार लेने की कोशिश कर रहे थे, हम उनसे बात कर लेते हैं। मनोज, अभी ट्री हाउस की जो बसेज है वो कितनी देर में यहाँ तक पहुंच पाएगी, कितनी देर में विधायक यहाँ तक आ सकते हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए अभी वो जो बसें हैं वो करीब 8 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचने वाली है और उसमें जो विधायक है वो भी
क्योंकि सारे विधायक जो है एक साथ जाने वाले हैं। और आपने देखा ही है कि सारे विधायकों का दावा यही है कि कमलनाथ की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर 5 साल चलेगी, लेकिन ये कल जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें ही पता चल पाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट है वो भारी पड़ रहा है या फिर कमलनाथ का जो दावा है वो सही साबित हो रहा है। जो विधायकों से आपने रिएक्शन लेने की कोशिश की, हमने विधायकों से रिएक्शन लिए। आप हमसे पहले यहाँ एयरपोर्ट में मौजूद थे, कुछ विधायकों से भी आपने बात की, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं विधायक? बिल्कुल, देखिए जो 4 दिन यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई है और उसके बाद लग रहा है कि विधायकों में काफी कॉन्फिडेंस है। उसी के चलते उनका कहना है कि ठीक है कि 15-20 विधायक हमारे चले गए हैं, लेकिन उनमें से भी कई हमारे संपर्क में है क्योंकि उन्हें बंधक बनाया गया है। और वो जो दावा कर रहे हैं उनसे लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है कि उन्हें काफी जो रणनीति बनाई गई उनको लेकर आश्वस्त किया गया। और उसी के चलते उनका सभी विधायक जो है एक स्वर में कह रहे थे कि 100% कमलनाथ सरकार बचेगी और कल जो है फ्लोर टेस्ट होगा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी धन बल का जो प्रयोग कर रही है उससे जो है न केवल जनता बल्कि विधायक भी समझ रहे हैं। और अब लग रहा है कि जो विधायक यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जब वो आए थे तब एक डर था कि कहीं टूट ना हो जाए, कहीं तोड़ ना हो जाए, लेकिन अब जो 4 दिन जो यहाँ रणनीति बनाई गई और बराबर सीएम अशोक गहलोत जो है वो बराबर इनके कांटेक्ट में रहे। और उसके बाद अब यही लग रहा है कि ये जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ये आश्वस्त है। लेकिन अब सचिन देखना होगा कि कल जो है फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें जो इनके दावे हैं वो कितने साबित होते हैं, कितने सही साबित होते हैं, वो कल पता चलेगा। सचिन, मनोज से एक सवाल लीजिए। आपने कहा कि जो ट्री हाउस की बसें हैं वो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगी एयरपोर्ट पर। आपने बताया कि जो ये विस्टा के होटल के जो विधायक थे उनकी संख्या करीब 38 है। उनसे पूछिए जरा, ट्री हाउस में कितने विधायक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ट्री हाउस में जो विधायकों की संख्या है वो तकरीबन हम मनोज से जान लेते हैं कि उनकी संख्या 43 के आसपास बताई जा रही थी। मनोज, 38 विधायक यहाँ पे थे और 43 से 44 विधायक वहाँ पे बताई जा रही थी। कोई एग्जैक्ट संख्या आपको पता लग सकी? क्योंकि यहाँ तो विधायक रफीक खान थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने 38 विधायक होने का दावा किया था। वहाँ कितने विधायक है जो वहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने। हमने भी कुछ विधायकों से बात की थी, उनका भी ये कहना था कि हमारे 35 से अधिक विधायक जो है वो पीछे गाड़ी है उसमें आ रहे हैं, यानी 35 से 38 के बीच में जो है वो विधायक है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ एयरपोर्ट पर जो माहौल था उसमें जो काउंटिंग चल रही थी वो बराबर एक विधायक की जिस प्रकार से स्कूल के अंदर जो अटेंडेंस ली जाती है उस प्रकार से बाकायदा यहाँ अटेंडेंस ली गई कि कौन कौन विधायक किस क्षेत्र से है और कौन कौन अंदर इंटर हुआ है, कौन कौन। और यहाँ तक कि सचिन जो मीडिया से बात कर रहे थे उनमें भी जो है, क्योंकि मैं जो कवरेज कर रहा था मुझे लगा कि सिलेक्टेड विधायक जो थे वही यहाँ बात कर रहे थे। कुछ विधायक जो है कैमरा देखकर केवल विक्ट्री का इशारा कर निकल लिए और कुछ जो विधायक थे वो विस्तार से बात कर रहे थे, यानी पूरी रणनीति के तहत बाकायदा कह सकते हैं कि यहाँ जो 4 दिन ठहरे थे उसके बाद और कल हो सकता है कि रात को ट्रेनिंग इस प्रकार से दी गई हो कि किन किन को मीडिया से बात करनी है, क्या क्या बोलना है। और यही जो है यही यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो विधायक आए थे उनके हाव भाव से भी यही लग रहा था। कुछ विधायक जो है ये दावा कर रहे थे कि हम जो बेंगलुरु में विधायक है उनके संपर्क में है, हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि उनके परिवारजन जो है वो हमारे संपर्क में है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि जो गए विधायक हैं, जो सिंधिया गुट में जो विधायक चले गए हैं उसमें से भी कुछ विधायकों को तोड़ा जाए। अब ये जो दावे किए जा रहे हैं, अब ये जो ये बात कह रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें ये कल ही पता चलेगा। साथ ही साथ सचिन बता दूं, कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ विधायकों ने कहा था कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो रही है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है ये कोरोना वायरस जो है अभी चल रहा है। और इस दौरान जो है हम कोशिश करेंगे, एक बार भोपाल पहुंच जाए उसके बाद कोशिश करेंगे सीएम से भी मिलेंगे और हम बात करेंगे कि हो सकता है 2-4 दिन बाद जो है फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अब ये तो देखना होगा कि कल आज जब ये पहुंचते हैं और आज क्या रणनीति बनती है उसी के आधार पर जो है पता चलेगा कि फ्लोर टेस्ट भी कल होगा या फिर जो है इसको कोरोना वायरस के चलते टाला जा सकता है। विधानसभा सत्र जो है वो भी टालने की यहाँ पर कुछ विधायक आग्रह कर रहे थे कि हम जाएंगे और सीएम कमलनाथ से कहेंगे कि क्योंकि कोरोना वायरस का जो अभी कहर है उससे जो है सभी को बचना है, तो हो सकता है कि ये कोरोना वायरस के चलते भी 2-3 दिन डिले हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मनोज बता रहे थे और हमने भी जब विधायकों से बात की तो ये बात निकल के बिल्कुल सामने आई थी कि जो कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, महामारी उसे घोषित कर दिया गया है यूनिसेफ की तरफ से, तो ये विधायक की प्रयास रहेगा कि कोरोना वायरस का हम कह सकते हैं शायद बहाना, क्योंकि जो माननीयों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था होती है, राजस्थान में भी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ इस तरह की कोई कह सकते हैं कि कोई तकलीफ किसी विधायक को नहीं हुई थी, लेकिन विधायकों का दावा है। अब ये दावा क्या फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए किया जा रहा है या वास्तव में विधायक जो हैं कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, ये कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन विधायकों ने ये बात जरूर कही है कि कोरोना वायरस का प्रकोप सब तरफ है, भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में विधानसभा सत्र को टाला जाए। इस तरह की बात वो सीएम कमलनाथ से मिलकर कहेंगे, फ्लोर टेस्ट को फिलहाल टाला जाए, ये बात भी कही जाएगी। लेकिन अब जो सियासी जो पंडित हैं वो इसको गणित को किसी भी तरह से लगा के देख सकते हैं कि क्या कांग्रेस की रणनीति में शामिल हो सकता है कोरोना वायरस की
वजह से विधानसभा सत्र को कुछ समय के लिए और टाल दिया जाए और कहीं ना कहीं जो टूट हुई है 22 विधायकों की उसे कम किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस दावा कर रही है कि उन विधायकों को वहां पर बंधक बनाया गया है और बंधक बनाने की वजह से वो विधायक यहां पर नहीं आए गए। विधानसभा अध्यक्ष ने खुद कहा है कि पहले वो आए, उसके बाद उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो शेष बाकी के जो विधायक है, जो 14 विधायक बचते हैं, वो काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि जिन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें ये मान के चला जा रहा है कि वो जो तमाम तरह के विधायक हैं वो शायद पूरी तरह से भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। यही वजह है कि उनके इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं, लेकिन जो शेष विधायक जिनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं उनको लेकर जो है वो अभी भी कांग्रेस आश्वस्त है पूरी तरह से कि वो शायद इनको जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ हैं। विधायक रफीक खान मौजूद है यहाँ पे, विधायक रफीक खान से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो ट्री हाउस के विधायक हैं वो कब तक यहाँ पर आएंगे। रफीक खान साहब, ये ट्री हाउस के विधायक अब तक नहीं पहुंचे, क्या उनके आने के बाद सबको एक साथ रवाना किया जाएगा? जी, सारे विधायक एक ही फ्लाइट से जाएंगे। जी सर, कितनी संख्या में आप विधायकों के साथ आए थे? विधायक पूरे हैं, हमारी पूरी स्ट्रेंथ हमारे साथ में जी, फुल। कब तक ट्री हाउस से विधायक पहुंच जाएंगे? बस अभी विधायक मेरे ख्याल से दिल्ली रोड पे आ चुके हैं जी, और गलता गेट क्रॉस कर रहे हैं, तो होपफुली 10-15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। सर, विशेष विमान की व्यवस्था की गई इंडिगो के या रूटीन फ्लाइट से विधायक जा रहे हैं? पहले जैसे जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से जा रहे हैं जी, और बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ में जाएंगे और फ्लोर टेस्ट पास होगा और सरकार एज इट इज एग्जिस्ट करेगी पूरी दुगनी ताकत के साथ में। तो पहले दिन से आप साथ हैं इनके, पूरी तरह से ख्याल रखा गया है, सभी विधायक घूमने भी गए थे, राजस्थान की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया सर सबने? बिल्कुल, राजस्थान जाना भी जाता है बिल्कुल इस बात के लिए फेमस है और हमारा तो जो शुरुआती स्लोगन है वो यही है कि पधारो हमारे देश। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये विधायक रफीक खान थे जो लगातार विधायकों के संपर्क में थे और इन्होंने साफ कर दिया है कि जो तमाम विधायक हैं वो एक साथ जाएंगे। अभी लेटेस्ट अपडेट जो लगातार संपर्क में है, जो ट्री हाउस रिसोर्ट से जो विधायक आए हैं वो विधायक जो हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पे कुछ देर में बिल्कुल पधारो हमारे देश, यानी कि कांग्रेस के विधायक इस स्लोगन को चरितार्थ करते नजर भी आए और बढ़िया पर्यटन वहां पर हुआ और अब वापस भोपाल पहुंचने वाले हैं। साथ में रखें अभी तक जिस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आए, जरा वो भी एक बार फिर से सुनवा देते हैं। क्या लग रहा है, फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे आप? इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखिए होता है। नहीं सर, ये बताइए, फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे? 4 मंत्रियों ने इस्तीफा कल दे दिया है। उससे कुछ नहीं होगा, 22 पहले भी बताया, उसके बाद भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करेगी। 4 दिन तक अब राजस्थान में रुके जी, क्या लगता है सर? क्या लगता है सर? ये सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी। बिल्कुल जीते हुए हैं, हम लोग जीते हुए हैं। आप फ्लोर टेस्ट हो या कुछ भी, सभी नेता सारा साहब चलिए, क्या कल फ्लोर टेस्ट में सरकार? आप ये बताइए कि सरकार कैसे बचेगी? हाँ, कितने स्वीकार कर लिए? गुवाहाटी चले गए, इस्तीफे 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज हमारी कैबिनेट की बैठक है, आप देखना जो है सरकार यही की यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी बातें आपको थोड़ी बता दें, पूरा ऑल इज वेल। हाँ, विश्वास प्रस्ताव तो बाद में आ ही गई भाई। जब तक हमारे जो बंधक विधायक आए जब तो विश्वास प्रस्ताव आएगा, जब तक जो कांग्रेस के बंधक विधायक हैं वो वापस नहीं आएंगे। अब बंधक कैसे हैं? उनका फोन कांटेक्ट नहीं है, वो फोन बंद है, टीवी नहीं देख रहे, तो वो बंधक ही हैं। जब कांग्रेस के बंधक आएंगे तो फ्लोर टेस्ट होगा। जो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रहे हैं उल्टा सीधा करके उल्लू सीधा करना, वो सफल हो नहीं पाएंगे। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दिक्कत फ्लोर टेस्ट की बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी असली नीयत उनकी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और विधायकों को बंधक बनाए। FIR उनके अगेंस्ट में हुआ है कि उनके परिवार वालों को लेकर जाने के बाद हमारे पास में बहुमत है। कल स्वीकार कर लिए जो मंत्री जो नाराज होकर गए हैं, क्या उन्हें मना लिया गया है? नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। संपर्क में है, उन्होंने साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है कि जो विधायक अगवा है, जो विधायकों को बंधक बना के पूरे देश में रखा है, कहीं ना कहीं उन सबको लाया जाए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट सदन के अंदर हो। और बिल्कुल उन्होंने क्यों छेड़ गए ना। अरे भाई, सभी विधायक हाउस में आएंगे, फ्लोर टेस्ट के माध्यम से आपको पता लग जाए। ऐसी बचकानी चिट्ठी जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल जी को सौंपी है, मैं समझती हूँ लोकतंत्र में पहले कभी नहीं लिखी गई होगी। पहली बात
तो सरकार अल्पमत में है ही नहीं कि बहुमत सिद्ध करने की जरूरत पड़े। वो कह रहे हैं कि टेलीविजन पे आकर विधायकों ने बोला है कि हमने स्वेच्छा से चिट्ठी लिखी है। अरे बंधक को आप बंदूक पीछे अड़ाकर कुछ भी कहलवा सकते हो, क्या डर है? क्यों नहीं वो उन विधायकों को स्पीकर के सामने आने दे रहे हैं? कानून के तहत उनको क्यों नहीं पेश होने दे रहे हैं? क्यों उन्हें बंधक बना के बेंगलोर में अभी तक रखा गया है? ये तमाम प्रश्न हैं। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इस तरह की बचकानी हरकतों से या इस तरह के षड्यंत्रों से देश नहीं चलता है। और जिस तरीके की है तो पहली बात, पहले विधायक जिनके बारे में ये कह रहे हैं, उन 22 विधायक जिनके बारे में, जिनको बंधक बना के इन्होंने बेंगलोर में रखा हुआ है, जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो विधायकों को स्पीकर ने कानून के तहत कहा है कि वो स्वयं आए और पुष्टि करें अपनी त्यागपत्र की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि एक टेलीविजन पे खड़े होकर विधायकों ने कह दिया है कि हमने इस्तीफा दिया है। अरे बंधक हैं वो अभी भी आपके, वो आजाद कहाँ हुए हैं? आजाद हो भोपाल आए, आजाद होकर और जाके स्पीकर से मिलें और अपनी बात कहें, अपने इस्तीफे की पुष्टि करें, तब तो अल्पमत में आएगी सरकार। नहीं तो अभी तो सरकार बहुमत में है, तो फिर किसी भी फ्लोर टेस्ट की क्या बात कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी स्वयं कल गवर्नर से मिलकर ये कह चुके हैं कि मेरे पास बहुमत है और मैं विधानसभा के पटल पे उसको सिद्ध करना चाहता हूं जब आप बोलेंगे। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरह से विधायक अपने आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, या फिर ये कह लें कि आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि किसी भी तरह से हमारी सरकार नहीं गिरने वाली है। कितना भी जतन बीजेपी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुमत कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस इसे साबित करके दिखाएगी। ये तमाम तरह की बात विधायक कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या जो विधायकों की जुबान पर था वही मन में भी है? मन में कोई डर तो नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल का अब देखना यही होगा जब भोपाल लौटेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद कल जब फ्लोर टेस्ट होता है तो स्थिति क्या निकलकर सामने आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।